शुरू हो गई है। मुरादाबाद में भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो 9 उपचुनाव की सीटें हैं उनका एक एक करके उनकी गिनती शुरू हो रही है। गाजियाबाद में भी मतों की गिनती शुरू हो गई। अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही पल बाद, कुछ ही घंटे बाद जो कहा जा सकता है परिणाम है, उनके रुझान आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और ये जो फूलपुर सीट है बेहद महत्वपूर्ण सीट है। कुर्मी वोटर, जो पटेल वोटर है, बड़ा एक्स फैक्टर साबित होता है। गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां वोटिंग हुई है, सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद में हुई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है गाजियाबाद का रिजल्ट सबसे पहले आ जाए। तो यूपी विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर और पल पल की खबर आप तक। लेकिन नावेद साहब, गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं, फूलपुर की बात कर रहे हैं। फूलपुर में किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी वहां से जुड़े, क्या आपको लगता है वो भी एक प्रतिष्ठा की बड़ी सीट मानी जा सकती है? देखिए, बीजेपी के पटेल हैं और समाजवादी पार्टी के मुस्तफा हैं, यानी मुस्लिम समाज के हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पटेल वोट बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है और एग्जिट पोल ने भी भाजपा को आगे बढ़ाया था, लेकिन लड़ाई यहाँ पर कांटे की है। इस बात में कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी भाजपा को यहाँ पर भी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कैंडिडेट है, उनकी जाति है और जातिगत जो गणित है समाजवादी पार्टी की, उसी का जवाब उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट देकर किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पिछड़ों का एक बहुत बड़ी संख्या है। किसी को हराने या जिताने के लिए ये बात कहीं ना कहीं इस सीट की हार और जीत पर तय होगी। इसके अलावा जिस तरीके से अतीक की हत्या के बाद में कुछ ध्रुवीकरण का माहौल भी